हाँ, कौन से चैप्टर पे थे अपन? इन्वेंट्री। govern by accounting standard 2. What is the standard rule of inventory for valuation of inventory? What is the standard rule of for valuation of inventory? Cost or NRV, whichever is less. दिस इज द स्टैंडर्ड रूल कि आपकी कॉस्ट और एनआरवी जो कम है हम उस पर क्या करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे, हम उस पर क्या करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक मशीन परचेस की है जिसकी कॉस्ट 10,000 रुपए, उसकी एनआरवी 11,000 रुपए, किस पे रिकॉर्ड करूंगा? किस पे रिकॉर्ड करूंगा? 10,000 पे रिकॉर्ड करूंगा। मैंने एक फर्नीचर परचेस किया है जिसकी वैल्यू 12,000 रुपए कॉस्ट है और 9,000 रुपए एनआरवी है, किस पे वैल्यू करूंगा? 9,000 पे। मैंने मेरा कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, वो मैंने मेरा वैल्यूएशन कॉस्ट के हिसाब से आया 9,000, एनआरवी के हिसाब से आया 8,500, इस पे वैल्यू करूंगा। अभी तक जो पहले बोल रहे थे कुछ अटपटा नहीं लग रहा था? इन्वेंट्री यानी स्टॉक। इज इट मशीन इज योर स्टॉक? फर्नीचर इज योर स्टॉक? तो रूल का है अप्लाई कर रहे थे, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। उसने आपको मशीन की वैल्यू दी ना, मशीन का ओपनिंग स्टॉक, मशीन का कॉस्ट कितना है 10,000, सर उसकी एनआरवी कितनी है 11,000, वैल्यूएशन किस पे करेंगे? 10,000 पे करेंगे। ये रूल लगता ही किसके लिए है? इन्वेंट्री के लिए लगता है। और आपके लिए इन्वेंट्री क्या होती है? जिसमें आप डील करते हो। आपके लिए फर्नीचर, मशीन इन्वेंट्री है क्या? नहीं सर, ये तो हमारी फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट को किस पे वैल्यू किया जाता है? डेप्रिसिएशन हो गया है तुम्हारा। फिक्स्ड एसेट को किस पे वैल्यू किया जाता है? या तो कॉस्ट पे या फिर डब्ल्यूडीवी पे। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस फिक्स्ड एसेट के लिए नहीं किया जाता। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस ओनली फॉर द क्लोजिंग स्टॉक या फिर ओपनिंग स्टॉक के लिए किया जाता है। तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस वाला फॉर्मूला सिर्फ उसी पे अप्लाई करना जो आपके लिए गुड्स है, बाकी बची हुई एसेट पे अप्लाई मत कर देना, गलत हो जाएगा। उसके बाद हमने एक दिन पहले यानी इसके पहले जब भी इन्वेंट्री की क्लास हुई थी हमने फॉर्मूला देखे थे। स्टैंडर्ड फॉर्मूला नंबर 1, कम ऑन, COGS प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। ठीक है, ये सेल्स कौन सा है? इट विल बी अ नेट सेल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ नेट सेल? ग्रॉस सेल माइनस सेल रिटर्न। ठीक है, कमिंग टू द फॉर्मूला नंबर 2, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ COGS? COGS equals to opening stock plus purchase minus, नहीं, plus direct expense minus closing stock। ये परचेज यानी कौन सा परचेज? नेट परचेज। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नेट परचेज? ग्रॉस परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ग्रॉस परचेज का फॉर्मूला क्या है? What is the formula of gross purchase? Very good. Gross purchase का फॉर्मूला है कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। वैसे ही ग्रॉस सेल का फॉर्मूला है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। उसके बाद दो रेशियो देखे थे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। व्हाट इज द फॉर्मूला? सर ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। और एक और देखा था ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सर एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो इट इज कंसिडर्ड एज अ एवरेज इन्वेंट्री है। माइक बंद कर लो। सर अगर हमें क्वेश्चन में ITR पूछा और उसने हमें ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं दी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी है और हम कहीं से ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपके लिए एवरेज इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? योर एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू योर
क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया है तो डिवाइडेड बाय 2 करके एवरेज इन्वेंटरी निकालोगे, लेकिन सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक देके रखा है, ओपनिंग स्टॉक दिया ही नहीं है, तो सर इसके लिए मैं क्या करूं, योर क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू योर एवरेज इन्वेंटरी। आप ऐसा नहीं कर सकते, ओपनिंग कुछ भी नहीं दिया है तो ओपनिंग को अपन नील मान लेंगे, क्लोजिंग को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। नहीं, if the value of opening stock is not given in the question और आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो आपका एवरेज इन्वेंटरी रहेगा क्लोजिंग स्टॉक। चलिए, ये अपन ने कल की क्लास में देखा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आओ, इन्वेंट्री का क्वेश्चन नंबर 4। हाँ सर, एनआरवी मतलब उस दिन अगर मैं उस एसेट को मार्केट में बेचूं तो कितने पैसे मिलेंगे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट द टाइम, एट द डेट ऑफ ऑन विच, जिस दिन आप वैल्यूएशन कर रहे हो उस दिन आपकी स्टॉक, आपके स्टॉक का मार्केट में क्या प्राइस है, दिस इज नोन एज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3rd, come to the question number 3rd, page number 103, read the question carefully। come to the question number 3rd, page number 103। ये सर ने करवाए होंगे, सारे करवाए ना, एक बार अपन फिर से करते हैं। 103, पेज नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 3rd। From the following information ascertain the value of stock as on 31st/3/2018। हमें एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, इंफॉर्मेशन में हमें बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक निकाल के दो। सर आपको कैसे पता चला क्लोजिंग स्टॉक निकाल के दो, क्योंकि उसने डेट यूज की है 31 मार्च 2018। ये ओपनिंग डेट है कि क्लोजिंग डेट है, सर ये क्लोजिंग डेट है, तो कौन सा स्टॉक पूछ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक पूछ रहा है। मेरे को वैल्यू किसकी दी हुई है, सर क्वेश्चन में मेरे को क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ये मेरा कौन सा अकाउंट, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिख दूंगा, ओपनिंग स्टॉक लिख दूंगा। कितने रुपए, 70,000 रुपए। उसके बाद मैंने ड्यूरिंग द ईयर परचेज कितने का किया, सर मैंने परचेज किया है 3,46,000 रुपीज का। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितने के लगे, सर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में को लगे हैं 70,000 के। नेक्स्ट, सेल ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितना किया, सर सेल किया है 5,22,000। अब इसने मेरे को क्या बोला, एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक ऑन 31st/3/2017। क्या बोला, ओपनिंग बोला है कि क्लोजिंग बोला है, at the time of valuing stock on 31st/3/2017 a sum of 6,000 was written of particular item which was originally valued at 20,000 and was sold for 16,000, but for the above transaction the gross profit earned during the year is 25,000, 25% on cost। मेरे को 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक कॉलम में काम होगा क्या, नहीं सर, क्योंकि ये 70,000 में से 6,000 के कौन से गुड्स है, खराब वाले हैं। ये 70,000 में 6,000 वाले कौन से हैं, खराब वाले हैं। ये 5,55,000 में 16,000, सॉरी, which was originally purchased for 20,000 and sold for 16,000, इसमें 16,000 किसका है, खराब माल का अमाउंट है। आपने खराब माल वैल्यूएशन कितने पे किया था, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, तो खराब माल को हमने वैल्यू कितने पे किया, 16,000 पे। इसको मार्केट में कितने में बेचा, 16,000 पे वैल्यू किया, इसको 16,000 पे वैल्यू किया, पढ़ो तो 20 पे वैल्यू किया। At the time of valuing stock on 31st/3/2017 a sum of 6,000 was written of particular item which was originally परचेज फॉर 20,000, जिसको मैंने ओरिजिनली खरीदा कितने में था, 20,000 में खरीदा था। आज उसकी वैल्यूएशन कितना है, 6,000। आज उसका वैल्यूएशन कितना है, 6,000। आज उसका वैल्यूएशन कितना है, सर आज उसका वैल्यूएशन है 14,000। क्यों सर, कि हमने खरीदा कितने में था, 20,000 का, खराब कितने का हो गया, 6,000 का, तो बचा कितने का है, 14,000। वो आपको अमाउंट नहीं दे रहा है 6,000, 6,000 डिडक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो है कितने का, 14 का। तूने मार्केट में बेचा कितने में, 16,000 में, तेरे को इस पे प्रॉफिट कितने का हुआ, 2,000 का। इसमें कोई डाउट, क्लियर। कमिंग टू द सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में मेरा ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 70,000 की उससे कुछ कम, एक्चुअल गुड्स का जिसका मैं वैल्यूएशन करूंगा
70 से कम कि 70,000? सर कितना, 20,000 कम करूं कि 14,000 कम करूं? 20,000 कम करूंगा कि 14,000 कम करूंगा? सर 14,000 कम कर देंगे। पहले तो हम सेल वैल्यू निकालते हैं। हमारी सेल वैल्यू कितनी है सर? हमारी सेल वैल्यू है 5,22,000। इसमें से खराब माल का अमाउंट कितना है? 16,000 रुपए। तो इसमें से मैं कितने रुपए माइनस कर दूंगा? 16,000 माइनस कर दूंगा तो बचेगा कितना? 5,06,000 रुपए। किसी को इसमें कोई डाउट? ये क्लियर है? यहां पे हम दो कैटेगरी बना रहे हैं। दो कैटेगरी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमने एक 20,000 का माल खरीदा था, उसमें से 6,000 का खत्म हो गया, तो बचा कितने का है? 14,000 का बचा है। और जो अच्छे गुड्स है वो पूरे के पूरे ही बचे हैं। तो यहां पे है आपका COGS प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल। परसेंटेज किस पे दिए हुए हैं? 25% ऑन क्या बोला है सर? 25% ऑन कॉस्ट। तो COGS कितना हो जाएगा? 100। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 25। सेल कितना हो जाएगा? 125। 125 125। क्या मेरे को इसकी वैल्यू पता है? हाँ सर, 5,06,000। इसकी वैल्यू क्या रहेगी? आ जाएगा? इसकी वैल्यू क्या रहेगी? आ जाएगा। करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 5,06,000 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100, 4,04,800 रुपए। 4,04,800 रुपीज। सर COGS कितना है? 4,04,800 रुपीज। COGS इक्वल्स टू 4,04,800 रुपए। ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक कितना है? 70,000 कि 56,000? सर 56,000। परचेज कितने का है? सर परचेज तो पूरा है 3,46,000। डायरेक्ट एक्सपेंस कितने के हैं? सर डायरेक्ट एक्सपेंस कितने के हैं? 70,000। तो इन सबको बेस लेके मैं क्या क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? हाँ सर। क्या करना पड़ेगा सर? 56,000 प्लस 3,46,000 प्लस 70,000 माइनस 4,04,800 रुपए। योर क्लोजिंग स्टॉक इज। इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछेगा। मैक्सिमम 4 मार्क्स, हाँ मैक्सिमम 5 मार्क्स, मिनिमम 4 मार्क्स। अगर उसने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछना है तो आपको इस तारीख से पूछेगा। हाँ मैडम? नहीं 8 मार्क का नहीं आएगा ये, 3 मार्क का क्वेश्चन नंबर 3 8 मार्क के लिए नहीं आएगा। 8 मार्क के लिए आपको क्या पूछेगा? क्वेश्चन नंबर 10, 11, 9 ये सब पूछेगा आपको 8 मार्क के लिए। सर क्या? एक बार ओपनिंग स्टॉक वाला कैलकुलेशन दिखाएंगे। सर मेरे को ओपनिंग स्टॉक बोला था 70,000 का है। ये 70,000 में हमने जो आइटम 20,000 का खरीदा था उसमें से 6,000 का खराब हो गया, यानी खराब वाले गुड्स का ओपनिंग स्टॉक कितना है? 14,000 है। अच्छे वाले गुड्स का ओपनिंग स्टॉक कितना है? 56,000 है। ये खराब वाले 14,000 का कितने में बिका? 16,000 में बिका। इसमें मेरे को कितने का प्रॉफिट हुआ? 2,000 का प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पे जो अच्छे वाले गुड्स बिके हैं उस पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 25% ऑन कॉस्ट। तो इसका कैलकुलेशन अलग, इसका कैलकुलेशन अलग, इसलिए हमने क्लोजिंग स्टॉक को डिवाइड किया सर, ओपनिंग स्टॉक को डिवाइड किया। यहाँ 56,000 ही लिखे, 70,000 नहीं लिखे। परचेज में उसका कोई अमाउंट नहीं था तो पूरा परचेज ले लिया। डायरेक्ट एक्सपेंस में कोई अमाउंट नहीं था, पूरा डायरेक्ट एक्सपेंस ले लिया। और एट द वैल्यूएशन ऑफ COGS हमने सेल को भी कितना लिया? 5,22,000 नहीं लिया, 5,06,000 लिया, क्योंकि 5,22,000 में 16,000 खराब गुड्स वाले का था। तो पहले खराब गुड्स वाले को माइनस कर दो। जमेगा? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 रीड कीजिए एंड मार्क एज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 रीड कीजिए, मार्क एज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। और मेरे को क्वेश्चन समझाओ कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। Messrs. PVR are in retail business. Following information are obtained from the record for the year ended 31st March 2016। यानी ईयर स्टार्ट कब हुआ? 1 अप्रैल 2000। ठीक है। गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर, हमको सप्लायर से गुड्स कितने के मिले?
15,75,500 के मिले। ठीक है सर, हमें गुड्स कितने के मिले सर? 15,75,500 रुपए के गुड्स मिले। ठीक है, अब इस पे क्या करूं सर? 15,75,500 रुपए पे उसने हमें क्या दिया है? ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो इसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा सर? माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट कितना परसेंट? 3%। तो मल्टीप्लाई बाय 3%, यहां कितना माइनस हो जाएगा? 47,625। ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो क्या रहेगी? 15,75,000, सॉरी 15,75,500 माइनस 47,625। आपका अमाउंट बचा 15,27,875 रुपए। एक सेकंड, 15,75,500 मल्टीप्लाई बाय 3%, 47,625, सॉरी 265, सॉरी 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 47,265, 15,28,235, 15,28,235। अब क्या ऐड करूंगा? हमेशा याद रखना, पहले डिस्काउंट माइनस करोगे उसके बाद सेल्स टैक्स को ऐड करोगे। तो सेल्स टैक्स कितना परसेंट है? 11%। 11% किसका लूं? 15,75,500 रुपए का 11% लेंगे? नहीं सर, डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट बची है उस पे प्लस 11% कर दूंगा। तो मल्टीप्लाई बाय 11%, 11% कितना होता है? 1,68,105 रुपीज। You can convert in 6, no issue. माइनस इक्वल्स टू, तो ये आया सॉरी 15,28,235 प्लस 1,68,106, 16,96,341। ठीक है सर, ये हमारी परचेज की अमाउंट आ गई। फिर हाँ बेटा सर, पहले डिस्काउंट माइनस किया जाता है और जो एक्चुअल अमाउंट पे आप बेचते हो उस पे सेल्स टैक्स ऐड किया जाता है। सेल्स टैक्स कभी भी एमआरपी पे नहीं दिया जाता, सेल्स टैक्स उस प्राइस पे दिया जाता है जितने में आप माल बेच रहे हो। आप माल कितने का बेच रहे हो सर? आप माल बेच रहे हो 15,75,500 का, लेकिन कितने में बेच रहे हो? 15,28,235 का। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा? 15 लाख, सॉरी सेल्स टैक्स किस पे कैलकुलेट होगा? 15,28,235। जो भी आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हो वो आप डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद पे करते हो। नेक्स्ट, फिर उसके बाद हम यहाँ क्या ऐड कर देंगे सर? पैकेजिंग चार्जेस कितने रुपए? 87,500। यहाँ पे अगर मैं ऐड करूँ 87,500 तो आपका अमाउंट आ जाएगा 17,83,841। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला? सेल ड्यूरिंग द ईयर, मैंने कितने का माल बेचा ड्यूरिंग द ईयर? हमने कितने का माल बेचा? 22,45,500। और जो हमारे पास माल बचा है उसका सेलिंग प्राइस क्या है सर? जो हमारे पास माल बचा है उसका सेलिंग प्राइस है 2,35,000। जो हमारे पास माल बचा है उसका सेलिंग प्राइस क्या है? 2,35,000। कहना है इसे, this is total sale on this amount. Can I say this is a total sale on this amount? मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कुछ था नहीं, मैंने ड्यूरिंग द ईयर जितना खरीदा उसकी वैल्यू है 17,83,841। उसका मैंने थोड़ा सा माल मार्केट में बेचा 22,45,500 का, और जो मेरे पास माल बचा है उसका कॉस्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है आपको, उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना? 2,35,000। यानी अगर मैं ये टोटल माल बेचना चाहूं तो कितने में बिकेगा सर? टोटल माल अगर आप बेचना चाहो तो ये बिकेगा 22,45,500 प्लस 2,35,000, यानी 24,80,500 में बिकेगा। जो आपने खरीदा कितने में था? 17,83,841। इस टाइप की क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? कुछ तो भी टर्म यूज किया होगा सर ने, 100%।
सेलेबल गुड्स, नॉन सेलेबल गुड्स कुछ है ही नहीं. एडजस्टिंग, दिस इज नोन एज एडजस्टिंग सेलिंग प्राइस क्वेश्चन. इस टाइप के क्वेश्चन को बोला जाता है एडजस्टिंग सेलिंग प्राइस क्वेश्चन, जहां पे आपका क्लोजिंग स्टॉक किस पे दिख रहा है, सेल वैल्यू पे दिख रहा है, जिसको आपको किस पे लेके आना है, कॉस्ट पे लेके आना है. आपका क्लोजिंग स्टॉक किस पे दिख रहा है, सेल वैल्यू पे दिख रहा है, जिसको आपको किस पे लेके आना है, कॉस्ट पे लेके आना है. तो मैं ये क्या यहाँ ऐसा बोल सकता हूं, प्रॉफिट इक्वल्स टू sale minus cost. Can I say this? And can I write like this? 24,80,500 is the sale value, and I can minus 17 lakh, कितना है, 17,83,000 हो ना भाई, 17,83,841, 17,83,841. इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट का अमाउंट मिल जाएगा. ठीक है सर, प्रॉफिट का अमाउंट कितना है, 224,80,500 माइनस 17,83,841. तो मेरा अमाउंट आया है 6,96,659. जो बंदा 24,80,500 का माल बेचता है, वो कितना प्रॉफिट कमाता है, 6,96,659 का प्रॉफिट कमाता है. तो जिसने 2,35,000 का माल बेचा होगा, उसने कितना प्रॉफिट कमाया होगा. सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सर कितना प्रॉफिट कमाए, 24,80,500, sorry, 6,96,659 multiplied by 2,35,000 divided by 24,80,500. तो भैया इसने प्रॉफिट कितने का कमाया है, 66,000 का कमाया है. ये किस पे दिख रहा है, सेल पे दिख रहा है. इसमें से क्या माइनस कर दूंगा, प्रॉफिट माइनस कर दूंगा. तो आपका क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड सेलिंग प्राइस से कॉस्ट पे आ जाएगा. Your closing stock equals to 1 lakh. This is your amount of closing stock. ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं. दूसरा तरीका बताऊं, एक और बताता हूं, ध्यान से सुनो. सर प्रॉफिट निकल गया, सेल पे निकला, कैन आई कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, निकाल लो. सर कितना आएगा, 6,96,659 डिवाइडेड बाय 24,80,500. तो भैया ये आया 6,96,659 डिवाइडेड बाय 24,80,500 मल्टीप्लाई बाय 100. तो सर ये आया 28.85. तो कैन आई कंसिडर्ड एज 28.09, 28.09%. ये किस पे है, ये किस पे है, सेल पे है. तो COGS प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल. सेल कितना है 100, प्रॉफिट कितना है 28.09. तो 100 माइनस 28.09 इक्वल्स टू 71.91. 100 के लिए वैल्यू है 2,35,000. तो इसके लिए वैल्यू क्या रहेगी, 2,35,000 मल्टीप्लाई बाय 71.91 डिवाइडेड बाय 100, 168, वही 988. यानी एग्जैक्ट नहीं आएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा क्योंकि वो फ्रैक्शन में था, इसलिए आपका आंसर जरूर आएगा. एक ये मेथड यूज कर सकते हैं. सर दूसरी, इतने में इतना तो इतने में कितना, ये वाली अप्लाई कर सकते हैं. 2 मेथड बहुत है. क्वेश्चन नंबर 5 आपका इंतजार कर रहा है सॉल्व करने के लिए तुरंत. क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द अमाउंट. क्वेश्चन नंबर 5 की अमाउंट कैलकुलेट कीजिए.
पेज नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 5। 40,000। क्वेश्चन नंबर 6 का क्लोजिंग स्टॉक निकाल के दीजिए। 5th का है आंसर। सर सीओजीएस कितना है? सर सीओजीएस इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस 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 क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया था? नहीं दिया था। क्लोजिंग स्टॉक सेलिंग प्राइस पे दिया था। अगर मैं पूरा माल खरीदूं तो है वो कितने का? 2 लाख का। मैं बेच कितने में रहा हूं? 2,50,000 में। ये 2,50,000 में जो माल बिका है उसकी भी वैल्यू है, और जो क्लोजिंग स्टॉक आपको सेल वैल्यू पे दिख रहा है वो भी है। यानी अगर तू चाहे तो अपना टोटल माल कितने में बेचेगा? 2,50,000 में बेचेगा। माल कितने का है? 2 लाख का। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 2,50,000 पे तेरे को 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो 50,000 का अगर तू मार्केट में माल बेचेगा तेरे को प्रॉफिट कितने का होगा? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 50,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000, प्रॉफिट होगा 10,000 का। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको दिख कितने पे रहा था? सेलिंग प्राइस पे दिख रहा था। मेरे को क्लोजिंग स्टॉक को लाना किस पे है? कॉस्ट पे लाना है। तो सेलिंग प्राइस वाला क्लोजिंग स्टॉक 50,000, उसमें से प्रॉफिट माइनस कर दो, सेल में से प्रॉफिट माइनस कर दो, तो आप किस पे आ जाओगे? कॉस्ट पे आ जाओगे। आपकी कॉस्ट 40,000 रुपए। आपकी कॉस्ट 40,000 रुपीज। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, इट इज अ कॉपी पेस्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आंसर दीजिए प्लीज। इट इज अ कॉपी पेस्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। निकालिए।
आया? एडमिन एक्सपेंस को, सेलिंग एक्सपेंस को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे बिकॉज इट इज़ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ना फाइनेंशियल चार्जेस को इम्पोर्टेंस दूंगा। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। यहाँ पे बाइफर्गेशन दिया हुआ था कि हमने एक 50,000 का माल खरीदा था जिसको हमने कितने से कम कर दिया, 17,500 रुपये से कम कर दिया। तो आज उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 32,500। मेरे पास क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ था 1,42,500। मैंने दो जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 32,500 अलग, 1,10,000 अलग। फिर उसके बाद जितना भी परचेज किया पूरा का पूरा अच्छा है तो अच्छे परचेज में लिख दिया 7,62,500। देन वी हैव अ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1,50,000। देन वी हैव अ सेल। सेल हमने किया है 12,45,000 का, जिसमें 45,000 का खराब वाले गुड्स का है, 12 लाख अच्छे वाले गुड्स का है। तो 45 लाख को इधर वाले कॉलम, 45,000 को इधर वाले कॉलम में लिखा, 12 लाख को उधर वाले कॉलम में लिखा। और नीचे मेरे को दिया हुआ था जो अच्छे गुड्स आपने मार्केट में बेचे वो कितने परसेंट पे है, 20% ऑन सेल। इफ इट इज सेइंग 20% ऑन सेल तो आपका सेल हो गया 100, आपका जीपी हो गया 20% और आपका सीओजीएस हो गया 80। तो हमें क्या निकालना था, हमें जीपी निकालना। तो 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% कर दोगे, यानी 12 लाख डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20 कर दोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट आया 2,40,000। निकालना क्या था, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक निकालना था। ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, ग्रॉस प्रॉफिट है, को ऐड करूंगा, उसमें से सेल वैल्यू माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास किसका अमाउंट आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट आ जाएगा 62,500। जमेगा? ये ऐसा ही करवाया है ना? ये ऐसे तुम ऐसे पहली बार देख रही हो, क्या किया तूने बोले? चलिए, ये कौन सा अकाउंट है जो मैंने बनाया? हाँ हाँ हाँ, इतना तो आता तुमको। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से रीड करोगे तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना चाहिए था 31 मार्च को, जो कि आपने नहीं निकाला। उसके 15 दिन बाद आपने हमें क्या निकाल के दिया, क्लोजिंग स्टॉक निकाल के दिया। लेकिन जो आपने क्लोजिंग स्टॉक निकाला वो कौन सी डेट का था, 15 अप्रैल 2018 का था। हमें 15 अप्रैल 2018 का क्लोजिंग स्टॉक चाहिए क्या? नहीं सर, हमें चाहिए 31 मार्च 2018 का क्लोजिंग स्टॉक। यानी अभी इसने आपसे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन पूछी है कि ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन पूछी है? सर हमें हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकालना कब चाहिए था, हमें हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकालना चाहिए था 31 मार्च को। गलती से हमने क्या किया, हमने वैल्यू कर लिया 15 अप्रैल को। यानी हमारे पास कब का स्टॉक है, 15 अप्रैल का है, 31 मार्च का है क्या? नहीं। तो इसके बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हुए हैं तो हमें उसकी इंफॉर्मेशन दे दो, हम उसे प्लस माइनस कर लेते हैं और यहां से हम कहां पहुंच जाएंगे, ओपनिंग पे पहुंच जाएंगे। निकालो। अभी तक आप ओपनिंग से क्लोजिंग पे आ रहे थे, तो जो प्लस हो रहा था वो प्लस हो रहा था, जो माइनस हो रहा था वो माइनस हो रहा है। अब आप क्लोजिंग से ओपनिंग पे जा रहे हो तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस करते थे उसको माइनस करना पड़ेगा, जिसको माइनस करते थे उसको अब प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि यू आर डूइंग अ रिवर्स कैलकुलेशन। आप ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक पे नहीं जा रहे हो, आप क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक पे आ रहे हो, आप रिवर्स आ रहे हो। अगर आप रिवर्स आ रहे हो तो आपके सारे साइन भी क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। कैलकुलेट करो। A trader prepared his account on 31st March each year, sorry वहां होना चाहिए था every year, due to some unavoidable reason today there is no class। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा सेंटेंस ऐसा राइमिंग वर्ड लगा ना, ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन टुडे देयर इज नो क्लास। मैंने एक दिन पहले डाल दिया था, याद है तुमको? इमरजेंसी।
no inventory taken could be possible till 15th April 2018 on which date the total cost of goods sold in his godown came to 5 lakh. यानी 15 लाख को वैल्यूएशन कितना, 15 अप्रैल को वैल्यूएशन कितना था, 5 लाख था. तो भैया यहाँ पे मेरा ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना था 15 तारीख को, ये 5 लाख था, ये तो फिक्स है. फिर उसके बाद उसने क्या बोला, द फॉलोइंग फैक्ट आर एस्टैब्लिश बिटवीन 31 मार्च एंड 15 अप्रैल. 31 मार्च और 15 अप्रैल के बीच में ये सारी चीजें हुई है. भैया आप देख लीजिए. तो भैया हुआ क्या है, हमने माल बेचा है. कितने का माल बेचा है सर, 4,10,000 का माल बेचा है. उसमें से रिटर्न कितने का आ गया सर, 10,000 का रिटर्न आ गया है. 4,10,000 का माल बेचा, उसमें से रिटर्न कितने का आ गया, 10,000 का रिटर्न आ गया. यानी आपने एक्चुअल माल कितने का बेचा, कौन सी वैल्यू पे दिख रहा है, सेलिंग प्राइस पे दिख रहा है, ये कॉस्ट पे नहीं दिख रहा है. नेक्स्ट, आपने कुछ परचेस किया है क्या, हाँ सर हमने परचेस किया है. कितने का परचेस किया था सर, 50,340 रुपए का परचेस किया था. ये किस पे दिख रहा है, कॉस्ट पे दिख रहा है. दोनों में बहुत डिफरेंस है. सेल वाला सेलिंग प्राइस पे दिख रहा है, परचेज वाला कॉस्ट पे दिख रहा है. तो पहले तो मेरे को सेल वाले को किस पे लाना पड़ेगा, कॉस्ट पे लाना पड़ेगा. सेल वाले को किस पे लेके आना पड़ेगा, कॉस्ट पे लाना पड़ेगा. क्या बोला है, 20% ऑन सेल, 20% ऑन सेल एंड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल. सेल कितना 100, प्रॉफिट कितना 20, कॉस्ट कितना 80. अगर 100 के लिए 4 लाख है तो 80 के लिए कितने होंगे, 3,20,000. ये किस पे आ गया, कॉस्ट पे आ गया. ये किस पे आ गया, कॉस्ट पे आ गया. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक. आई थिंक ओपनिंग स्टॉक इक्वल्स टू COGS प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस. सुनो, COGS इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. क्या चाहिए, ये चाहिए हमें. क्या चाहिए, ओपनिंग स्टॉक चाहिए. इसको अंदर डालो, इसको बाहर निकालो, लेकिन साइनें सारी चेंज हो जाएगी. जो माइ प्लस था वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. जो माइनस था वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो आपका फॉर्मूला आया COGS प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस. COGS कितना है, 3,20,000 रुपए. क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 5 लाख रुपए. परचेज कितने का किया, 50,340 रुपए. परचेज कितने का किया, 50,340 रुपए. तो एक काम करो, 8,20,000 में से 50,340 रुपए माइनस कर दो. योर ओपनिंग स्टॉक इज 7,69,660 रुपीज. जमेगा, इतना सही करना था बस, कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में. बस गलती ये हो गई कि हमें वैल्यूएशन करना चाहिए था यहाँ. हमने वैल्यूएशन की 15 दिन बाद. तो ये 15 दिन बाद हमारे साथ क्या क्या हरकतें हुई है उसका रिकॉर्ड उसने हमें दे दिया था. और 15 दिन बाद हमारे पास गुड्स कितने के बचे ये दिया था. तो यहाँ पे जो जो हरकतें हुए उन सबको क्या करूंगा, रिवर्स करूंगा. अगर यहाँ पे सेल हुआ है, सेल को रिवर्स करना है. सेल होता क्या है, माइनस. सेल को रिवर्स करना है तो क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा. परचेस होता क्या है, प्लस. लेकिन रिवर्स करना है तो क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा. लेकिन सेल कौन सी वैल्यू पे रहता है, सेल वैल्यू पे रहता है. मेरे को उसको किस पे लेके आना पड़ेगा, कॉस्ट पे लेके आना पड़ेगा. यानी किस पे लेके आऊंगा, COGS पे लेके आऊंगा. दैट्स व्हाई योर फॉर्मूला इज COGS प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस. COGS निकाल लिया, 320. क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ था, परचेस दिया हुआ था. सर वो ब्रैकेट में इंक्लूडिंग कैश दिया हुआ है, को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, कोई काम नहीं है उसका. क्योंकि हम कौन सा परचेज लेते हैं, नेट परचेज लेते हैं. हम कौन सा सेल लेते हैं, नेट सेल लेते हैं. नेट परचेज नेट सेल ऑलवेज इंक्लूड कैश परचेज क्रेडिट परचेज, कैश सेल क्रेडिट सेल. दे डज नॉट इंक्लूड, घूम गए, दे डज नॉट इंक्लूड सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न. वो इंक्लूड नहीं करते. वो हमें क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है. जैसे हमने यहाँ पे हटाया, क्या
ऐड क्यों करूंगा, सेल रिटर्न सेल में से माइनस किया जाता है। हाँ तो स्टॉक में ना, तो माइनस कर दिया ना, घुमा फिरा के आंसर वही जाएगा। तू ऐसे खा कि ऐसे खा, खाना पेट में ही जाएगा। उनके बीच में ये जो पूरा डेटा दिया हुआ है, ये 31 मार्च और 15 अप्रैल के बीच का डेटा दिया हुआ है, उसके अलावा और कोई डेटा नहीं दिया हुआ आपको। परचेज रिटर्न होता तो परचेज में से परचेज रिटर्न भी माइनस होता था। जमेगा। चलो राइट डाउन ए क्वेश्चन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टॉक, calculate the amount of stock as on 31st March 2022, as on 31st March 2022। नीचे लिखिए पॉइंट नंबर 1, नेट परचेज इक्वल्स टू 7,50,000। नेट परचेज इक्वल्स टू 7,50,000, ब्रैकेट में 31st March 2018, 31st March 2022 टू 22 टू 1st May 2000, फर्स्ट 1.5.22। आपने नेट परचेस लिखे 7,50,000, उसके ब्रैकेट में कृपया करके ये लिख दीजिए 31st March 2022 टू 1st May 2022। ये मे है, मार्च मत समझ लेना। 5, ठीक है। फिर नीचे लिखिए सेल 12,50,000, सेल 12,50,000। सेम परचेज रिटर्न 25,000, सेल रिटर्न, क्वेश्चन बना रहा हूं तो बनाने दो ना, काहे क्वेश्चन कर रहे हो इस पे। डायरेक्ट एक्सपेंस और ये लास्ट में लिखना है, यहाँ लिख रहा हूँ जो, ध्यान दे लेना। निकाल के दो अमाउंट। क्या 15 लाख है? हाय।
मैडम गरीब का फर्नीचर खराब कर रहे हो, फर्नीचर खराब होगा ना। तुम्हारे सोफे पे पानी फेंकते क्या? लीक कर रही तुम्हारी बोतल। आया आंसर? आ गया? क्या आया? 2 करोड़? तो 2 लाख? 2 लाख आया। क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख रुपए, ओपनिंग स्टॉक 2 लाख रुपए। जब जब हम स्टूडेंट थे ना तब सर भी यही पढ़ाते थे। तो यानी कभी ऐसा हम दोनों, जैसे मेरा और सर का आंसर गलत हो ना, हम कॉन्फिडेंट रहते हैं सर आपका गलत है। आपको नहीं आता, हमने बरोबर किया है। यहाँ खुद ही गिव अप कर देते हैं, नहीं भाई तेरा सही होगा, मैं ही गलत हूँ, बोले मैं ही नालायक हूँ। 2,25,000, 2,25,000, 2,50। कोई है? 2 लाख? औकात कम हो गई। ऑनलाइन वालों तुम्हारे कोई आंसर है? तुम्हारे 2 लाख कहाँ से आया रे? क्लोजिंग स्टॉक 15 लाख रुपए, बेवकूफी मत करना। 15 लाख ही तो लिखा है मेरी माँ। 15,75,000। 50 लाख, 15,50,000 रुपए। ये देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे हमें निकालेंगे। आ जाओ आ जाओ, मैं कराता हूँ। सबसे पहले हमें सबसे पहले निकालना है COGS प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल। यहाँ पे COGS पे 20% बोला है, यानी ये 100, ये 20, ये 120। ये 120 के लिए कितना है? 12 लाख है। ये 120 के लिए कितना है? 12। तो ये 100 के लिए कितना रहेगा? 10 लाख रुपए। क्लोजिंग स्टॉक मेरे को क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है क्वेश्चन में 15 लाख, प्लस COGS मेरा आया है 10 लाख, प्लस नहीं सॉरी माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस कितने के हैं? 2 लाख रुपए के। 9,50,000 के कहाँ है डायरेक्ट एक्सपेंस? 2 लाख के मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस है, माइनस परचेज कितने का है? 7,50,000 रुपए, 7,50,000। 15,50,000 रुपए। ये करना था सर। वो सेल परचेज रिटर्न ऐड वैड कुछ नहीं होगा? क्वेश्चन में नेट परचेज दिया हुआ था, तो परचेज रिटर्न को हाथ ही नहीं लगाना है, और क्वेश्चन में सिर्फ सेल दिया हुआ था,
नेट सेल नहीं बोला है, जब तक वो नेट सेल ना बोले यू कैन नॉट अज्यूम एज अ नेट सेल, तो उसके लिए हम सेल रिटर्न माइनस करेंगे। जमेगा? हाँ सर। सेल रिटर्न ऐड क्यों होगा, उसको मैंने सेल से माइनस ही कर दिया ना। पहले तो ग्रॉस सेल दिखाऊं और बाद में सेल रिटर्न ऐड करूं तो मतलब है ना, नेट इफेक्ट उसका वही आएगा। प्लस माइनस देखो, अगर सीधा खाओगे तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपको ये तीनों में से कोई एक वैल्यू निकालनी है तो सबकी साइन चेंज हो जाएगी। ओपनिंग स्टॉक निकालना है, परचेज निकालना है, डायरेक्ट एक्सपेंस निकालना है, तो सारी साइन रिवर्स। if you are doing सीधा कैलकुलेशन प्लस 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 माइनस, if you are doing रिवर्स कैलकुलेशन प्लस माइनस 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 माइनस। नेक्स्ट, कितनी मेथड है, कौन कौन सी? लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज। देयर आर थ्री डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले एक वो डिपार्टमेंट रहता है जो रॉ मटेरियल खरीदता है, एक वो डिपार्टमेंट रहता है जो रॉ मटेरियल को प्रोसेस के लिए भेजता है, और एक वो डिपार्टमेंट रहता है जो प्रोसेस करके फिनिश गुड्स क्रिएट करता है। तो हम यहाँ पे रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट से प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट को यूनिट्स भेज रहे हैं। हम यहाँ पे रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट से प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट को यूनिट्स भेज रहे हैं, तो हम यूनिट की कॉस्ट क्या लगाएं? It is depend normally on two method which is known as with the name of FIFO and weighted average. As per accounting standard 2 और as per Institute of Chartered Accountant, वो LIFO मेथड को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और अ वेटेड एवरेज मेथड। निकाल के दो। FIFO पहले आया पहले गया। सर सबसे पहले हमने खरीदे 500 यूनिट,
₹3 के रेट से, फिर हमने 600 यूनिट और खरीदे 3.5 के रेट से, अब मैं यूनिट भेज रहा हूं 700, तो पहले कौन से जाएंगे, 500 वाले यूनिट जाएंगे कि 600 वाले यूनिट जाएंगे, ये डिपेंड करता है आप कौन से मेथड यूज कर रहे हो। तो आप ऊपर यूज कर रहे हो फीफो, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो भैया पहले वो 500 रुपए वाले जो ₹3 के रेट से आए ना 500 यूनिट, पहले उसको भेज दूंगा। इशूइंग डिपार्टमेंट की बुक खत्म हुई क्या, नहीं हुई, उसकी बुक कितने की थी 700 की, उसको हमने दिए कितने 500 यूनिट ही दिए हैं, तो बचे हुए जो 200 यूनिट है वो कहां से दूंगा, सर जो आपने 600 यूनिट खरीदे ना 3.5 के रेट से, उसमें से 200 यूनिट निकाल के 3.5 के रेट से इशूइंग डिपार्टमेंट को दे दोगे। तो एट द एंड ऑफ द इशू आपके पास बचा क्या, सर हमारे पास बचे 400 यूनिट, क्या रेट से 3.5 के रेट से, फिर हमने और 400 यूनिट खरीदे क्या रेट से ₹2 के रेट से, फिर हमने और 200 यूनिट खरीदे क्या रेट से 2.5 के रेट से, तो हमने फिर इशूइंग डिपार्टमेंट को दिए 600 यूनिट। तो 600 यूनिट किस में से दूंगा, सर पहले वाले जो 400 यूनिट बचे हैं 3.5 के रेट से वो चले जाएंगे। ये देखो ध्यान दो, यहाँ सुनो, हाँ सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे को देना है 700, अगर मैं 700 यूनिट दूं तो ये पूरे 500 खत्म हो गए, ये पूरे 500 चले गए। अब यहां पे मेरे पास कितने यूनिट है 600, 600 में से जाएंगे कितने 200 जाएंगे, तो बचे कितने यूनिट है 400 यूनिट बचे हैं जो कि हम बाद में यूज करेंगे। यानी एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल मेरे पास कौन से यूनिट बचे थे 400 यूनिट बचे थे, क्या रेट वाले बचे थे 3.5 वाले बचे थे। मैंने और कितना खरीदा 400 यूनिट और खरीदा ₹2 के रेट से, 200 यूनिट और खरीदा 2.5 के रेट से। अब मेरे को कितने यूनिट देना है और 600 यूनिट देना है। कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले आया कौन सा था सर, ये 400 यूनिट आए थे 3.5 के रेट से, दे दो। तो ये तो मेरा पूरा क्लियर हो गया, अगर मैं ये दे दूं तो ये तो मेरा पूरा क्लियर हो गया। लेकिन इसकी बुक खत्म हुई क्या, नहीं, 200 यूनिट अभी भी बचे हैं, तो इसमें से उसे कितने यूनिट और दे दूंगा 200 यूनिट और दे दूंगा। तो इसके बच कितने गए 200 यूनिट इंटू ₹2, ये भी पूरा बचा हुआ है। 200 यूनिट इंटू 2.5 ये भी पूरा बचा हुआ है। 200 यूनिट इंटू 4 बचा हुआ कौन सा, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ है वो क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन इसको लिखने का फॉर्मेट अलग है, ध्यान से सुनो, इसको लिखने का फॉर्मेट अलग है। ये लिखा कैसे जाता है, तो यहां पे बनते हैं 3 कॉलम। सबसे पहले यहां पे आ जाता है पर्टिकुलर, परचेज, इशू, बैलेंस। परचेज के अंदर 3 कॉलम रहेंगे, यूनिट, रेट पर यूनिट, टोटल। इशू में 2 रहेंगे, सॉरी 3 रहेंगे, यूनिट, रेट पर यूनिट और यहाँ पे भी टोटल। बैलेंस में भी 3, यूनिट, रेट पर यूनिट एंड यू हैव अ टोटल। सबसे पहले आपने क्या खरीदा सर, सबसे पहले हमने परचेज किया है। क्या परचेज किया है सर, अगर आप परचेज देखोगे तो हमने परचेज किया, कितने यूनिट खरीदे थे सर, कितने खरीदे थे 500 यूनिट खरीदे गए। क्या रेट से खरीदे थे ₹3 के रेट से खरीदे थे। तो टोटल खर्चा कितने का हो गया 1500। कुछ आपने इशू किया है क्या, नहीं सर। तो बैलेंस कितना बचा है सेम 500, 3, 1500। फिर उसके बाद हमने क्या किया सर, और परचेज किया। क्या खरीदा सर, कितने यूनिट खरीदे 600 यूनिट खरीदे। क्या रेट से 3.5 के रेट से। 600 मल्टीप्लाई बाय 3.5 2100। इशू किया क्या, कुछ नहीं किया। तो बैलेंस क्या बचा है सर, बैलेंस बचा है 2, 500 3 रेट से 1500 रुपए प्लस 600 3.5 के रेट से 2100 रुपए। नहीं बस हो गया, फिनिश। आप इसे टोटल करके नहीं लिखेंगे, इतना बाइफर्गेशन देंगे। अब क्या कर रहे हैं अपन सर, हम इशू कर रहे हैं। क्या इशू कर रहे हैं सर, हम 700 यूनिट दे रहे हैं।
सर हम 700 यूनिट दे रहे हैं तो इशूइंग डिपार्टमेंट डैश डैश 700 यूनिट कैसे दोगे सर 500 यूनिट दे रहे हैं 3 रुपए वाले 1500 और 200 यूनिट दे रहे हैं 3.5 वाले 200 मल्टीप्लाई बाय 3.5 700 तो आपके पास बैलेंस क्या बचा 400 यूनिट बचे 3.5 के रेट से 400 मल्टीप्लाई बाय 3.5 1400 जमेगा स्टेट बोर्ड वालों पक्का एरोप्लेन गया कि समझा समझा नेक्स्ट फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं और खरीद रहे हैं कितने के खरीदे सर अभी इतना याद थोड़ी ना रहेगा कितने का खरीदे 400 2 रुपए वाले और 200 2.5 वाले 400 2 रुपए वाले और 200 2.5 वाले तो 400 2 रुपए वाले खरीदे 800 डैश 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 यहाँ पे क्या आ जाएगा सर 400 3.5 वाले तो बचे ही हैं 1400 प्लस हमने 400 और खरीदा 2 रुपए वाले कितने हो गए 800 उसके बाद आपने और परचेज किया सर सारा परचेज एक साथ नहीं लिख सकते क्या नहीं लिख सकते 200 खरीदे 2.5 के रेट से कितने आ गया 500 रुपए आ गया तो यहाँ पे अब 3 चीजें आ जाएगी 400 3.5 वाले 1400 रुपए 400 2 रुपए वाले 800 रुपए और 200 2.5 वाले 500 रुपए अब हम क्या कर रहे हैं सर इशू कर रहे हैं कितने यूनिट इशू कर रहे हैं 600 यूनिट इशू कर रहे हैं तो कर दो इशू ये इशू किए सर कितने यूनिट किए 600 तो 600 इशू करने के लिए मेरे पास 600 वाले कोई क्वांटिटी है क्या नहीं है सर कोई भी 600 वाली क्वांटिटी नहीं है 400 400 200 वाली है तो मेरे को जब इशू करना है तो दो चीजें करनी पड़ेगी पहले दे दो 400 3.5 वाले 1400 की रेट से फिर दे दो 200 2 रुपए की रेट से 400 रुपए तो आपका यहाँ बैलेंस कितना बचा सर बैलेंस बचा 200 400 यहाँ पे बचा 200 2.5 500 और आपने लास्ट में एक और परचेज किया है कितने यूनिट खरीदे हैं सर 200 यूनिट खरीदे हैं क्या रेट से सॉरी कितने यूनिट खरीदे हैं 200 यूनिट खरीदे हैं 4 रुपए के रेट से कितना हो गया 800 रुपए तो यहाँ बैलेंस क्या बचा सर 200 2 रुपए वाले 400 200 2.5 वाले 500 और 200 4 रुपए वाले 800 उसके बाद कुछ इशू किया है क्या आपने नहीं दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक जितना भी अमाउंट आता है समझा नेक्स्ट सेम क्वेश्चन विथ लीफो द सेम क्वेश्चन विथ लीफो लीफो बोलता है जो आखिरी में आएगा पहले वो जाएगा लीफो बोलता है जो आखिरी में आएगा पहले वो जाएगा निकालो क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन ये रहा सर वो हमें लिखने दो अगर वो लिखने की जरूरत तुम्हें पड़े डूब मरो खुद से निकालो ना समझा दिया ना मैंने तुम्हारे खोपड़ी में घुस गया अब निकालो खुद से नहीं तू लिखा के दे बाप नहीं नहीं कोई चीज बार बार करो ना तो उसकी इज्जत नहीं रहती है हैं किस कौन से 25 का अमाउंट मिटा दिया भाई कितने 2 रुपए था गरीब पहले क्वेश्चन नहीं लिखा था तूने चलिए स्टार्ट कीजिए छोटे अच्छी अच्छी से कर 4 मार्क का क्वेश्चन है ऐसे कैलकुलेटर पे नहीं उतारना है मैं पूरा फाइनल अकाउंट कैलकुलेटर पे कर लूं बैलेंस शीट का टोटल लिख दूं डायरेक्ट बस मेरे को 2000 नहीं चाहिए गधों मेरे को ये चाहिए कि इसमें से बचा इसमें से बचा इसमें से बचा इसमें से बचा कि इसमें से बचा पहले और आखिरी में से बचा बाकी सब यूटिलाइज हो गया चलो बढ़िया है
हाँ बेटा, नहीं मैंने 3 लिखा है। ये जमा, खत्म हो गई बात। तुम्हारे तुम्हारे मॉड्यूल में ये लिखा हुआ है। हाँ लिखा तो चलेगा, चलेगा कोई दिक्कत नहीं, उसने मार्क्स काटे तो पता नहीं भाई। नहीं कैसा, मेरे को तो फाइनल आंसर से मतलब है, मैं तो इतना भी ना लिखूं वो तो लिखवाना पड़ रहा है इसलिए। चलो तो सर सबसे पहले हमने ये देखो अभी कुछ नई स्टाइल से करते हैं। सबसे पहले हमने क्या खरीदा सर, 500 यूनिट खरीदे। क्या रेट से खरीदे, 3 रुपए के रेट से खरीदे। टोटल कितने हो गए, 1500। फिर हमने कितने यूनिट खरीदे, 600 यूनिट खरीदे। 3.5 के रेट से खरीदे, कितने हो गए, 2100। फिर हमने कितने यूनिट इशू कर दिए, 700 यूनिट इशू कर दिए। 600, 3.5, 2100, 100, 3, 300, तो बचा कितना, 400, 3, 1200। उसके बाद हमने और खरीदा, कितने यूनिट खरीदे, 400 यूनिट खरीदे। क्या रेट से खरीदे, 2 रुपए के रेट से खरीदे। कितने रुपए, 800 रुपए। उसके बाद हमने और खरीदा 200 यूनिट, क्या रेट से, 2.5 के रेट से। कितना, 500। अब हमने कितने यूनिट दे दिए, 600 यूनिट दे दिए। अब अगर आप 600 यूनिट दोगे तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन कौन हुआ, 200, 2.5, 500, 400, 800। तो हमारे पास बचा क्या सर, हमारे पास बचा 400, 3, 1200। और हमने एक और खरीदा, कितने यूनिट खरीदे थे, 200 यूनिट खरीदे थे 4 रुपए के रेट से 1800 रुपए। क्या वैल्यू चेंज हो गई, यस आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमेशा चेंज होगी इफ यू आर वैल्यूइंग एट फीफो, इफ यू आर वैल्यूइंग एट लीफो, इफ यू आर वैल्यूइंग एट वेटेड एवरेज। आपकी वैल्यू हमेशा चेंज होगी, ये जो वैल्यू आएगी हमेशा चेंज होगी। पहले 1700 आई थी, अभी 2000 आए। यूनिट हमेशा सेम रहेंगे लेकिन यूनिट की वैल्यू हमेशा चेंज हो जाएगी। ये लीफो के केस में। व्हाट अबाउट वेटेड एवरेज, है 15 मिनट मेरे पास। वेटेड एवरेज, पहले तो ये बताओ क्या मैं वेट यहां निकालूंगा, यहां निकालूंगा, यहां निकालूंगा कि सबका एक साथ निकालूंगा। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप हर स्टेज पे वेट नया निकाल सकते हो या फिर सबका एक साथ निकाल सकते हो। यू हैव बोथ द ऑप्शन। आप हर इसका वेट अलग 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 निकालोगे। सर अलग अलग निकालोगे यानी, बोलने का मतलब सबसे पहले मैं इसका अगर वेट निकालूं, सर वेट निकालेंगे कैसे, सीधा फंडा है। वेट निकालेंगे कैसे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, 1500 प्लस 2100 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द टोटल यूनिट, 1100 रुपए। 1100 कितना आया सर, इसका वेट आया 33.2727 है, तो अपन 27 ही लेते हैं, 3.27। तो इन केस ऑफ वेटेड एवरेज ये दिखेगा कैसे, ये यहां से तो हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। कितने यूनिट दे रहे, 700। क्या रेट से दे रहे, 3.27। जितना भी आपका एक्स अमाउंट आ रहा है वो, तो यहाँ नीचे बचेगा क्या, ये जो आपने बैलेंसिंग फिगर दिखा ना, यहाँ नीचे बचेगा कितने यूनिट बचे, 400 यूनिट। क्या रेट से, 3.27। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 3.27 कितना आया, 1308। अब क्या करूंगा सर, फिर से एवरेज निकालूंगा यहाँ के लिए। अब क्या करूंगा, फिर से एवरेज निकालूंगा यहाँ के लिए, लेकिन अब एवरेज किसका निकालूंगा, ये पूरे का। जब तक इशू नहीं करता तब तक का पूरा एवरेज, ये पूरे का निकालूंगा। निकालो, 1308 प्लस 800 प्लस 500 डिवाइडेड बाय कितने हैं सर, ये है 1000। 2.608, 2.608। इशू कितना कर रहे हैं, 600 यूनिट। 600, 2.608 जो भी इसकी अमाउंट आएगी वो।
तो यहाँ पे बचा कितना, 400 यूनिट बचे, लेकिन क्या रेट से बचे सर, जो 400 यूनिट बचे हैं वो बचे हैं 2.68 के रेशो, 2.608, कितना आया 400 इंटू 2.608, 1043, निकालो अब इसका भी एवरेज, 1043 प्लस 800 डिवाइडेड बाय 600, 3.707, you can consider as a 3.07, 3.07, your closing stock equals to 600 multiply by 3.07, कितना है 1842, वैल्यू कम हो गई, 1842 वैल्यू कम हो गई, क्यों, क्योंकि आप एवरेज निकालते हुए चले गए, सबको एवरेज पे ले लिए। अब ये तो अपने अलग अलग किया, जब इशू हुआ फिर नया एवरेज निकाला, जब इशू हुआ फिर नया एवरेज निकाला, जब इशू हुआ फिर नया एवरेज निकाला। आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, सबका एक साथ निकाल सकते हो। सर सबका एक साथ यानी इसकी अमाउंट बोलो कितनी है 1500, इसकी अमाउंट बोलो कितनी है 2100, सर इसकी अमाउंट 800, इसकी अमाउंट 500, इसकी अमाउंट 800, ठीक है ऐड कर लो अमाउंट को, 1500, 2100, 800, 500, 800, टोटल 5700। कितने यूनिट खरीदे, 500, 600, 1100, 1500, 1700, 17 और 6, 2300, 23 और सॉरी 17 और 2 1900, 1900 यूनिट्स थे हमारे पास। कितना आया 3, आपका एवरेज आया 3, तो यहाँ पे भी 3 रुपए के हिसाब से इशू करूंगा, यहाँ पे भी 3 रुपए के हिसाब से इशू करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक भी 3 रुपए के हिसाब से वैल्यू करूंगा। एवरेज आप 3 जगह निकाल सकते हैं, एवरेज आप 2 जगह निकाल सकते हो, एट एवरी ब्रेक, जैसे ही आया ब्रेक आया इशू आया निकालो इसका एवरेज, ब्रेक आया इशू आया निकालो इसका एवरेज, ब्रेक आया इशू आया या क्लोजिंग स्टॉक बचा निकालो इसका एवरेज, या तो फिर जो जो परचेज आपने की है पहले सबका एवरेज निकाल लो, बाद में उसे रेट चार्ज करना। मॉड्यूल में दोनों टाइप के क्वेश्चन किए हुए हैं, दोनों में से कोई भी आप एक कर सकते, कोई इशू नहीं है, सबका साथ में भी चलेगा, अलग अलग करके भी दिखाए तो भी चलेगा। अगर उसने बोल दिया क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन कर दिया आई वांट एवरेज एट ईच स्टेज, तो आप सबका साथ में नहीं निकाल सकते, आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है वो आपको क्वेश्चन कितने मार्क का पूछता है, 4 मार्क के लिए पूछेगा तो सबका साथ में निकाल के दे देंगे उसको, उसने 8 मार्क के लिए पूछा तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ बेटा कौन सा, ये वाला एक ब्रेक वाला, एक एक स्टेज वाला, आ जाओ, ये पहली स्टेज, यहां पे ब्रेक लग रहा है, निकालो एवरेज, निकालो ना इसका एवरेज, 3.27 आया, 3.27 आया, 700 यूनिट दे दिए मैंने 3.27 के हिसाब से, मेरे पास बचे कितने 400 यूनिट बचे, क्या रेट से 3.27, उसकी अमाउंट कितना है 1038, फिर हमने परचेस किया, फिर वापस इशू आ गया ब्रेक, वापस इशू आया, आ गया ब्रेक, निकालो इसका एवरेज अलग से, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट, 2.608, 2.608 या 2.608, 600 यूनिट इशू कर दिया, बचे कितने 400, तो 400, 2.68, 1043 प्लस परचेस किया, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, आ गया ब्रेक, फिर से निकालो एवरेज, फिनिश, खत्म। तो जिसका भी कंपेरेबल है, कंपेयर जिसका करोगे उसका बेस सेम करना पड़ेगा आपको। अगर उसने लीफो से दिया है, आपने फीफो से किया है, तो आपको भी लीफो से करके वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। मेथड तो बहुत है, फॉर एग्जांपल जैसे आप आगे, अभी पार्टनरशिप चालू हो गया आपका, आज से चालू होगा, जहां तक कल से चालू हुआ है, गुडविल वैल्यूएशन आएगा। पार्टनरशिप में फर्म की गुडविल कैसे निकालते हैं, 3 तरीके हैं, वो बताने का मतलब 3 तरीके, तीनों तरीकों से अमाउंट अलग निकलती है, तुमको जो प्रेफरेबल है उससे निकालो। लेकिन जब कोई चीज को कंपेयर करोगे, 2 फर्म को कंपेयर करोगे, तो जब
सेम रेशियो से कंपेयर करना पड़ेगा ना आपको। यू आर डूइंग फीफो तो दोनों को फीफो से कंपेयर करो, यू आर डूइंग लीफो तो दोनों को लीफो से कंपेयर करो, यू आर डूइंग वेटेड एवरेज तो वेटेड एवरेज में कैसा ओवरऑल ले रहे हो कि बेस पे ले रहे हो, यानी एट एवरी ब्रेक पे ले रहे हो। अगर एवरी ब्रेक पे ले रहे हो तो एवरी ब्रेक वाला करो, टोटल बेस पे ले रहे हो तो टोटल बेस लो, कोई मना नहीं। ये दो मेथड मैंने बताया इसलिए क्योंकि मॉड्यूल में है, आप मॉड्यूल में देखोगे तो दोनों मेथड से उस नालायक ने सॉल्व किया, तो फिर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा उसने ऐसा क्यों किया, तो उससे पहले मैंने बता दिया। और कोई डाउट? अब एक बचा है फिजिकल वेरिफिकेशन, जहां पे तुमको तुम्हारा खुद का दिमाग लगाना पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ता, खुद का ब्रेन यूज करना पड़ता है कि स्टॉक बढ़ेगा कि स्टॉक की वैल्यू कम होगी, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है। तो ये कराने से पहले आपसे नंबर निवेदन है, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 घर से करके लेके आए। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 ये घर से करके लेके आए अच्छी से, दिमाग खोल के। उसने क्या पूछा है उस पर फोकस करना, ओपनिंग पूछा है कि क्लोजिंग पूछा है, खेलेगा वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से। और ओपनिंग पूछा है क्लोजिंग पूछा है वो तो ठीक है, तुम्हारे गोडाउन का पूछा है कि ओवरऑल पूछा है, तुम्हारे गोडाउन का पूछा है तो सिर्फ गोडाउन वालों को इंपॉर्टेंस दूंगा, ओवरऑल पूछा है तो गोडाउन को भी इंपॉर्टेंस दूंगा, कंसाइनी के गोडाउन में जो रखा हुआ है उसको भी इंपॉर्टेंस दूंगा, जो सेल ऑन अप्रूवल के लिए भेजा हुआ है उसको भी इंपॉर्टेंस दूंगा। मिलते हैं कल की क्लास में, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, एंजॉय, बाय बाय। वही तो मैं बोलूं, अपलोड क्यों करूं लेक्चर जब सब कुछ